अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पैनकेक की रेसिपी लाई हूँ जो कि बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी बनता है। ये तकरीबन 5 मिनट में रेडी हो जाता है। इसको आप ब्रेकफास्ट या टी टाइम में बना सकते हैं। ये बच्चे हों, बड़े हों, सबकी बहुत ही फेवरेट डिश मानी जाती है। तो चलें फिर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक बाउल ले लें और इसमें 3 अदद अंडे, वनीला शुगर 1 टीस्पून या वनीला एसेंस आप डाल सकते हैं 1 टीस्पून, 2 टेबलस्पून इसमें डालेंगे शुगर और इन सब को डालकर अच्छे से किसी एग बीटर के साथ बीट कर लेंगे। इतना बीट करेंगे कि चीनी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। कोशिश करें कि आप बारीक चीनी लें और अगर आपके पास मोटी चीनी है तो आप इसे ग्राइंड करके शामिल करें। इसके बाद हम 1 कप मैदा छान कर डाल देंगे और इसको भी हम एग बीटर के साथ अच्छे से बीट कर लेंगे और साथ साथ हम इसमें दूध शामिल करके अच्छे से बीट करेंगे। इस मिक्सचर में 2 कप दूध जाएगा। आम केक की निस्बत इसका मिक्सचर पतला होता है। ये आप देख सकते हैं कि पूरा 2 कप दूध इस मिक्सचर पे लगा है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें किस तरह का मिक्सचर चाहिए। ये देखें, बिल्कुल हमें ऐसा ही इसी फॉर्म में ही चाहिए, इतना ही पतला। इसके बाद फिर हम इसके पैनकेक्स बनाते हैं। सबसे पहले पैन को आप ऑयल के साथ ग्रीस या स्प्रे कर लें। फिर इस पे आप एक बड़े स्पून की मदद से ये मिक्सचर पैन पर डाल दें। इस पैनकेक को तकरीबन आप 1.5 से 2 मिनट तक एक साइड से पकाएंगे और जब आप देखें कि ऊपर से इसकी जो मेन निशानी है कि ऊपर से ये मिक्सचर बिल्कुल खुश्क हो जाता है तो फिर आप इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखें, ये बिल्कुल खुश्क हो चुका है ऊपर से। अब आप इसकी साइड चेंज करें तो ये आप देख सकते हैं कि ऊपर से ये कितना अच्छा ये पक चुका है जब आपने साइड चेंज की है। इसी तरह ही आप दूसरी साइड पे भी 1.5 से 2 मिनट तक पकाएंगे। तो ये देखें, इस तरीके से पैनकेक तैयार हो जाता है। ख्याल रखें कि पैनकेक बनाते वक्त आपने चूल्हे की आंच हल्की रखनी है, तभी आप अच्छे पैनकेक बना पाएंगे। पैनकेक को आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, चाहे वो बटर हो, चाहे वो जैम हो, चाहे वो नटेला जो चॉकलेट होती है, चाहे आप आइसक्रीम के साथ खाएं। आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं। यकीन माने ये बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप इसे ब्रेकफास्ट में बनाकर खाएं, टी टाइम में बनाकर खाएं या फिर आप इन्हें बच्चों के लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।